जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैं 2 राशियों और 2 लग्नों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी को पिछली वीडियोस में। अब आज मैं मिथुन राशि की बात करूंगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, मेजर जो आने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के। अभी मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूँ आपसे, फिर मैं केतु के और आगे अन्य ग्रह जितने भी बदल रहे हैं अपनी राशि उनकी भी बात करूँगा। यहाँ पर राहु जो आए हैं आपके लिए मिथुन राशि के लिए, आप सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में जाते हैं उसके मालिक की तरह ही बिहेव करते हैं। उसके मालिक का गोचर जिस राशि में हो रहा है और जैसी उस ग्रह की स्थिति बन रही है वैसा ही इन्होंने रिजल्ट्स अपने वेरी करने हैं। अलग अलग तरीके से अपने रिजल्ट्स घुमा फिरा करके देंगे। लेकिन मेन जो लास्ट में आकर के आपकी चीज़ें बचती हैं, जो रिफ़ाइन करने के बाद आपके साथ जो सिचुएशन बनती है वो यही होंगी जो गोचर मेजर राहु का है। तो राहु जैसे मेष राशि में है और मूल त्रिकोण राशि है ये मंगल देव की, तो यानी कि बहुत हाई एनर्जी बन रही है, हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन है ये। और आपके मिथुन लग्न वालों की कुंडली में, मिथुन राशि वालों की कुंडली में ये 11वें भाव में है। 11वां भाव हमारे कमाई का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी बहुत इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपके कमाई के इनकम सोर्सेज बनते हुए आपको दिखेंगे, अच्छे बनते हुए दिखेंगे। लेकिन राहु देव की तो एक भ्रांति बना रखी काफ़ी लोगों को दिमाग में बैठा होता है कि राहु केतु शनि ये सिर्फ परेशान ही करते हैं आपको लाइफ में। सिर्फ परेशान नहीं करते, यहाँ पर अब देखिएगा आपके जो इनकम सोर्सेज बनाएंगे वो राहु ही बनाने वाले हैं। बाकी प्लैनेट्स भी अपना अपना काम करेंगे और आपकी कुंडली में जैसे ग्रह बैठे हैं वो भी अपनी स्थिति के हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स देंगे। बट यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो यही रहने वाली है कि राहु आपको इनकम सोर्स आपके जनरेट करवाएंगे और अच्छे करवाएंगे। कोई छोटे मोटे काम या ऐसी जगह पर आप स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे अपने मन के अंदर। आपका मन नहीं मानेगा कि छोटी जगह काम करें। लेकिन आप अगर छोटे लेवल से भी इस टाइम पीरियड पर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो भी आपका काम वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। एरोगेंस मत लाइए बस अपने अंदर, जितना हो सके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मनी मैटर्स के लिए अपने बहुत ज़्यादा सेल्फिश मत बनिए। कोशिश करिए कि आप यहाँ पर सबके साथ घुल मिल करके रहें और किसी तरीके की पैसों की लेन देन के चक्कर में आपका किसी से कोई रिश्ता ख़राब ना हो। क्योंकि मेजर जो ये राहु अपना इफ़ेक्ट देंगे नेगेटिव, वो आपके फैमिली के रिलेशंस में देने वाले हैं आपको। कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाना, किसी अपने से, या आपकी अनबन रहना। आपको कोई किसी बात को समझाने की कोशिश करे लेकिन आप उस बात को समझ ना पाएँ। आपका और आपके सामने वाले किसी बंदे का नज़रिया सेम ना हो, ना बातें मिलें आपकी, और आप उस चीज़ पर ट्रिगर हों और वहाँ पर आप कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिससे कि आपको परेशानी हो आगे जा करके। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। खर्चे यहाँ पर राहु देव आपके थोड़े बहुत करवाएंगे, लेकिन अगर इनकम सोर्स जनरेट करवा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि इनकम सोर्स हैं तो खर्चे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और अच्छे लगते हैं। पहली चीज़ तो आप सबकी ये हो गई कि ये जो छोटी बातें मैंने आपको बताई इन सब का ध्यान रखना। नए लोगों के साथ उठना बैठना होगा आपका, नए लोगों के साथ मिलना जुलना, खास करके सरकारी रुतबे के जो लोग हैं उनके साथ आपकी मीटिंग्स होना, आपका उनके साथ उठना बैठना, आपकी सरकार में पहचान बनना, लोगों के साथ आपकी डीलिंग भी अच्छी होगी। लेकिन वो सिर्फ तब होने वाली है अच्छी जब आप यहाँ पर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी किसी तरीके का मन के अंदर अपने आप सेल्फिशनेस को ना लाएं या किसी और के पैसे को दबा करके उसे वापस ना देने की अगर आप यहाँ पर इच्छा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी कोई भी नहीं होने वाली। राहु 11वें घर में है तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे अच्छे से राहु। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑफिस, जॉब और इन सब जगहों के लिए जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर हम आगे की देखें तो आपका भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। आपके भाग्य स्थान पर जो राशि पड़ रही है वो कुंभ राशि पड़ती है और कुंभ राशि के आधे मालिक शनि हैं, आधे राहु हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और राहु 11वें भाव में आए हैं, भाग्येश का एक तरीके से भाग्येश ही बने राहु आपके, और वो आपके 11वें भाव में आए हैं और मेष राशि में। तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा भाग्य का साथ मिलना ही मिलना है। आप चाहे यहाँ पर अपनी तरफ से देखिएगा, आपकी नेचर ऐसी हो जाएगी कि आपको ये पता होगा कि मुझे इनकम सोर्स अपने जनरेट करवाने हैं, चाहे हुक और बाय क्रुक, कि या तो सीधे रास्ते से या उल्टे रास्ते से। बट कोशिश करिएगा आप कि आप सीधे रास्ते से ही कमाएं, वरना आगे आपका किसी ना किसी ऐसे मसले में फंसने का भी डर है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके चौथे घर से 8वें भाव में राहु हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनके स्टमक से रिलेटेड इशू, पेट से रिलेटेड जिसकी इशू आना, यहाँ पर ये चीज़
बन रही है, क्योंकि शनि भी अभी गोचर करेंगे तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाएगी आपके मदर की हेल्थ के साथ, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। राहु यहाँ पर आपको अनअर्न्ड मनी तक दिलाएंगे कि आपको कहीं से भी, जहाँ से आपने ना सोचा हो वहाँ से भी आपके इनकम सोर्सेज बनने शुरू होंगे। आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट हो वो आपका यहाँ पर आपको साथ देती हुई दिखेगी। आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट्स, यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको राहु देते हुए दिखेंगे। आपके इनकम सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सही चलना है। सही चलने से मेरा ये मतलब है कि छोटे बच्चे, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स की जितनी हो सके आप यहाँ पर रिस्पेक्ट करिए, और फीमेल्स मेल्स की रिस्पेक्ट करिए। राहु यहाँ पर तभी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और स्पेशली बच्चों का, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे बच्चों के साथ अगर किसी तरीके की आप परेशानी या दिक्कत, या उनको परेशान करने का, या उनको ज़्यादा बातें बोलना सुनाना, ये चीज़ें आप करते हैं, आपको वहाँ राहु परेशान ज़रूर करेंगे। इनकम सोर्स में वहाँ गिरावट आती हुई दिखेगी। बच्चों को डांटना ठीक है, बट थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर समझ सकते हैं कि अगर आप डांटते हैं या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए आपको कोई और ना समझाएगा, ना कोई समझा सकता, आपको अपने अंदर खुद चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके तीसरे घर पर पड़ रही है, वहाँ पर सिंह राशि है। तो ध्यान रखिए, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले, किसी तरीके की डीलिंग करने से पहले आप एक बारी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़िए। बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी तरीके की किसी को प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली किसी बड़ी एज के आदमी को प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर बात उल्टी पड़ती हुई दिख सकती है अगर आप वहाँ पर इर्रेस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी हॉबीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे कि आपका मन काफ़ी करेगा कि जो हॉबीज़ आपने काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई थी, जिस भी तरीके की हॉबी है आपकी, आपको पता होगी, आप उसकी तरफ बढ़िए। आपके लिए अच्छा टाइम है, आप करिए अपनी हॉबीज़ की तरफ। वैसे भी आपने बढ़ना शुरू कर दिया होगा इस टाइम पर, लेकिन यहाँ पर आपकी अब ज़्यादा बढ़ जाएगी उम्मीद उस चीज़ के लिए कि आप अपनी हॉबीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना शुरू कर देंगे। लेकिन हर काम को छोड़ करके आप अब सिर्फ अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दें, ऐसा आपने नहीं करना। कोशिश करिए आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ पोलाइट रहिए, जितना हो सके उनके साथ रिलेशन मत ख़राब करिए, क्योंकि राहु की दृष्टि, ये 5वीं दृष्टि है आपके तीसरे घर पर, ये आपके भाई बहनों के साथ किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देना, ऐसा कुछ करवा सकती है राहु देव की दृष्टि। तो ध्यान रखिए कि आप अपने भाई बहनों का साथ दें, और कोशिश करिए उन्हें खुश रखिए ताकि वो भी आपका हर जगह साथ दें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा देखने को मिलेंगे राहु के ये गोचर के। ध्यान रखिए, ड्राइविंग करते हुए, व्हीकल चलाते हुए कोई भी आप ज़्यादा जल्दबाजी ना मचाएं, वरना यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है किसी तरीके की, उस वजह से आपको परेशानी आए, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़े, मुश्किल चीज़ें। तो थोड़ा सा बच करके और संभल करके ड्राइव करेंगे, चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा रश में, ज़्यादा जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। आपने राहु की 7वीं दृष्टि की बात करें यहाँ पर, तो आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों की हेल्थ का। आपके लव रिलेशनशिप्स में यहाँ पर दिक्कत आती हुई थोड़ी सी आपको दिखेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बिना किसी बात की क्रिएट हो जाना, क्योंकि सामने केतु भी बैठे हैं 5वें घर में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं आपके, कि आपकी अटैचमेंट इतनी जल्दी किसी से बनने नहीं वाली। आप काफ़ी जल्दी लोगों को जज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप किसी एक जगह स्थिर रह पाना वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट के लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन रहने वाली है, इसीलिए सिर्फ क्योंकि यहाँ पर राहु आपके 5वें घर को देख रहे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने वाले। और वैसे भी ये आपके अर्निंग के स्थान पर बैठे हुए हैं राहु, तो आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा तो अच्छा खासा देने ही वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आपको जो ध्यान मैंने रखने के लिए चीज़ें कुछ बताई, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा, अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ अपने लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा कोशिश करिए अंडरस्टैंडिंग आए, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से ना आ पाए, लॉयल रहिए अपने पार्टनर के साथ, इन शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हुई दिखेंगी और आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। मैं 7वीं दृष्टि राहु की बता ही चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे अगर हम राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें, आपकी कुंडली और आपके लग्न में राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, आपकी पब्लिक डीलिंग के हाउस के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के हाउस के ऊपर, साथ ही साथ आप लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके बिजनेस के हाउस के ऊपर। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि आपका बिजनेस बढ़ाएगी, लेकिन आपकी फैमिली के जो रिलेशन है, आपके पार्टनरशिप में जो रिलेशन है, उनको ख़राब करेगी। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें लाने लग जाएंगे राहु जी।
ध्यान रखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राहु और केतु जब भी आपके मेजर जो ये रिलेशनशिप के हाउस हैं, आपका 5th और 7th हाउस, जब यहाँ पर देखते हैं आपके मैरिड लाइफ के हाउस को या आपके पार्टनरशिप के हाउस को, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसबैलेंस आ जाना, आपके पार्टनर आपके ऊपर या तो हैवी चलता है या आप अपने पार्टनर के ऊपर हैवी, तो एक जो प्रॉपर बैलेंस्ड आउट सिचुएशन होती है, राहु यहाँ पर उसको मेंटेन नहीं रहने देते। आपका बिजनेस यहाँ पर नो डाउट बढ़ाने वाले हैं राहु, लेकिन उतनी ही दिक्कत आपकी मैरिड लाइफ के अंदर ला सकते हैं और लाएंगे भी। कुछ ना कुछ अपने मेलेफिक इफेक्ट राहु यहाँ पर ज़रूर देंगे और इस वजह से आपको यहाँ पर ये भी लग सकता है कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बट बात यही है कि आप इस लेवल की बात कर नहीं पा रहे किसी से कि जो आपको कोई बंदा अंडरस्टैंड कर पाए। लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास होगी, लोगों के साथ आपकी बातें मिलना या लोग आपकी बात समझें, सुने, ये चीज़ काफ़ी दिक्कत भरी हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशंस ना बनाएं जिसकी वजह से लोग आपसे इरिटेट हों या परेशान हों। चिल आउट रहिए थोड़ा सा। यहाँ पर कोशिश करिए कि आप ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर ना डालें, या किसी भी काम के लिए, आपका चाहे वर्क प्लेस हो या आपके फैमिली के मैटर्स हो, आप वहाँ पर कोशिश करिए कि आप अपने रिलेशंस को जितना हो सके अच्छा रखें। और वरना आपको यहाँ पर दिक्कत राहु ज़रूर देने वाले हैं और दिक्कत आती हुई भी आपको दिखेगी। ये सिचुएशंस बन रही हैं आपके लिए। कोशिश करिए कि मेजर जो आपको आपके राहु 11वें स्थान पर हैं, जो मेजर आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि ज़्यादा पैसे की तरफ अगर आप भागेंगे, अपने पैसे के लिए अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी मचाएंगे तो आपके पास पैसा इतनी जल्दी आएगा नहीं। लेकिन आप जितना ज़्यादा चीज़ों को स्मूथली चलने देंगे, इस चीज़ों को ईजी चलने देंगे, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, हार्डवर्क करिए। बट एक जो चीज़ों के पीछे बिल्कुल पड़ जाना होता है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आप सब यहाँ पर कोशिश करिए कि जो आपके आसपास घर के सफाई कर्मचारी हों, आप उनको किसी तरीके की हेल्प कर सकें, आप उनकी हेल्प ज़रूर करिए। चीज़ आप ध्यान रखिए, माँ सरस्वती के मंदिर जाइए, उनकी आराधना करिए, उनके दर्शन करिए। राहु और केतु का जो आपका ये एक्सिस है, इसको मेजरली सिर्फ़ और सिर्फ चंद्रमा के थ्रू ही शांत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शिव जी की आराधना ज़रूर करनी पड़ेगी, अपने मनोबल को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि आपसे अगर किसी तरीके की यूज़लेस एक्टिविटीज़, आप अभी तक कोई डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे थे, यूज़लेस चीज़ों की तरफ फंसे हुए थे, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखे। आप चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्कुल सही तरीके से हैंडल आउट करें और सही डिसीजंस की तरफ बढ़ें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए। अभी तक हमने मिथुन राशि की बात कर ली, अब अगली राशि के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। जय माता दी।